हमने सक्सेस और स्ट्रगल्स की स्टोरीज सुनी कि एक्चुअली सक्सेस के साथ कितनी स्ट्रगल्स कनेक्टेड है। कॉमेडी फनी स्टोरीज सुनी। अब है सेलिब्रेटिंग फेलियर्स, यानी फेलियर्स को भी हम सेलिब्रेट करते हैं और अल्टीमेटली भले हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए, बट जो जर्नी होती है वो बहुत अमेजिंग होती है। यानी बोलते हैं ना कि गोल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जर्नी है कि उस जर्नी में हम कैसे जा रहे हैं और उसमें जो ऊपर नीचे रोलर कोस्टर चलता रहता है उसकी जो स्टोरीज है। सो वैसे सारे दोस्तों को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। ये जो दोस्त है स्पेशली आपकी जो जर्नी में आपको जहाँ पे फेलियर्स मिली, बट फिर भी फेलियर्स के साथ आपका जो स्पिरिट था, यानी फेलियर्स को भी हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से वेलकम करते हैं, किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्चुअली वो फेलियर नहीं रहता है लेकिन बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हम बोलते हैं ना कि सक्सेस फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, अगर लर्न कर लिया तो अल्टीमेटली सक्सेस एक ना एक दिन तो मिलने ही वाली है। सो आपका फेलियर्स को लेके कैसा एटीट्यूड था, फेलियर आई तब आपने क्या किया, किस टाइप की फेलियर्स आई, कैसी जर्नी रही, वो आपको हमारे साथ शेयर करना है, ठीक है? सो रेडी? नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम पार्थ है। मैं यहाँ बड़ौदा से ही हूँ, पर मैं ओएसिस से ज्वाइन होने से पहले भी कई सारी ट्रस्ट के साथ काम करता था, पर मुझे उसमें भी कई सारी कठिनाई आई। बाद में मैं ओएसिस में आया और मैंने एकेडी का लिया था। तो एकेडी में उस टाइम कोविड था, तो मेरे को ऑनलाइन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरे को एकेडी छोड़ना पड़ा। उसका मुझे बहुत दुख हुआ, बट उस दुख को भुला के मैंने जो स्लम एरिया होता है उसमें से गरीब बच्चों को पढ़ाने का 2 साल पहले शुरू किया था, ओएसिस में आने से पहले। बाद पर जब मैं पढ़ा था ओएसिस में आने से पहले, वो उसकी स्पीड थोड़ी बहुत कम पड़ती थी और मुझे पढ़ाने में थोड़ा कठिनाई होती थी। और तब मैं 8-7 स्टैंडर्ड में था और मैं तब थोड़े छोटे बच्चों को 7 स्टैंडर्ड तक, मेरे स्टैंडर्ड के भी बच्चों को पढ़ाता था। बाद में मैं ओएसिस में आया और लीडरशिप का जो कोर्स होता है उसमें लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटी होती है वो मैंने सीखी, और जो पावर मुझे ओएसिस वालों ने दी उसको लेके मैंने बाद में एमएसएलडीपी के बाद भी जो मैं अपनी फेल होता था, मेरे को लगता है कि कुछ कम हो रहा है, मेरे के लिए कुछ करना चाहिए उसको सुधारने के लिए। तो मैंने इधर से जाके उस बच्चों के लिए कुछ करना चाहा, तो मैंने उस बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई किया कि ये थोड़े बच्चे हैं मेरे पास, तो आप उसको हेल्प कर दो कि उन लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ करो आप। तो गवर्नमेंट में अप्लाई भी किया। हमारे एरिया के नज़दीक में एक थोड़ा विलेज एरिया है, तो उधर भी जाके मैंने उधर गवर्नमेंट की ऑफिस है, उधर भी जाके अप्लाई किया। तो उन बच्चों को उधर गवर्नमेंट में से साइकिल मिली, गवर्नमेंट स्कूल में उन लोगों को पढ़ाई करने को मिला। और उस गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में ट्यूशन्स कराने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लेस भी दी। और पहले 2 साल पहले जब ऑफलाइन मैं बच्चों को पहले पढ़ाता था कोविड के पहले, तब मेरे स्कूल का टाइम नून में था, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। 11 to 6 की मेरी स्कूल टाइम होती थी, बाद में 6 बजे के बाद मैं बच्चों को पढ़ाता था। पर कोविड सबके लिए बहुत बुरा है, पर मेरे लिए कोविड तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे को कोविड से बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि कोविड के टाइम में स्कूल जाने का नहीं होता था, सिर्फ ऑनलाइन क्लास 2 आवर्स के होते थे, और 10th चल रहा था, पर मेरे को कोई टेंशन नहीं था कि 10th तो चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं 10th का टेंशन नहीं लिया। और बाद में मैंने अपने करियर पर और बच्चों के करियर पर फोकस किया। तो उस टाइम मैंने सुबह 2 आवर्स में मेरा ऑनलाइन क्लास खत्म करके बच्चों को मैं 4 ट्यूशन करता था, 4 अलग अलग एरिया में। तो वो खत्म करने के बाद मैंने शाम को जो करना होता है, और मैं होमवर्क को मैं इतने सारे ट्यूशन कराता था और स्कूल का अलग अलग टाइम होता था, इसलिए मैं
मेरी पढ़ाई भी रात को करता था, रात को 1 बजे से 5 बजे तक, इसलिए मैंने टाइम भी सेट कर दिया था मेरे पढ़ाई के लिए। बाद में ओएसिस में आया, मेरी मम्मा भी एकदम मेरी मम्मा का नेचर बहुत अच्छा है, तो मैं जब भी ट्यूशन कराने जाता था तब वो बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना बना के देती थी, और हर रोज उन लोगों को खाना अच्छा मिलता नहीं था, पर मेरी मम्मा बना के देती थी तो उनको बहुत पसंद आता था। और कई बार ऐसा टाइम हुआ कि बच्चों को थोड़ा घर से प्रॉब्लम होता था, बारिश के टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम होता था, तो बच्चों कैसा करते थे कि वो खुद समझ जाते थे, उनका इतने साल से मेरे साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया था कि वो खुद मेरे घर पर आते थे, और कई टाइम कठिनाइयाँ आती थी मेरे को, तो वो उतने उत्साही उतने अच्छे बच्चे थे कि वो मेरे को घर पर बुलाने भी आते थे, और बहुत अच्छा मेरा हो गया था। और ओएसिस ने मेरे को इतना तो सिखा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, भले हमें वो करना आता है या नहीं, एक बार तुम ट्राई करके तो देखो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और मेरी मम्मा भी मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, और मेरे को है ना ऐसा है कि जो हमें है ना सिर्फ अपना ही सोचना चाहिए, किसी और का सोचना नहीं चाहिए। पर मेरा ये एटीट्यूड भी चेंज हो गया कि सिर्फ मेरा सोचने का, सिर्फ खुद गर्ज नहीं होने का, दूसरों का भी सोचेंगे तो हमारा भी होगा। तो मैंने ओएसिस के जाने के बाद मैंने बहुत अच्छा किया, तो अभी मेरे को कई ट्यूशंस और स्कूल में से भी ऑफर आए, और इस मंडे से 3 दिन जाने के बाद मैं अपना ऑफिशियल ट्यूशन शुरू कर रहा हूँ। मेरा नाम काव्यश है। तो मेरी एकेडी के सेशन लेने वाला था मैं, तो उसका रीज़न ये था कि जब मेरा 12th का रिजल्ट आया ना, तो मैं फेल हुआ था, तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि दूसरे बच्चे भी ऐसा करें, तो इसके लिए मैंने एकेडी का सेशन का प्रोजेक्ट लिया था। तो स्टार्टिंग में घर पे जाके ऐसे सब स्कूलों पे परमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही थी मुझे। कई पहले सीधा ही मैं जाके समझाता था, पर वो मना कर देते, तो मुझे लगा कि कहीं पे तो मैं चूक रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो फिर मैं उनको वीडियो दिखा रहा था यूट्यूब के, जो एकेडी के वीडियो रखते हैं यूट्यूब वाले, तो वो वीडियो दिखाता था। फिर कई बार मैं वो बुक्स भी लेके जाता था, लेकिन मुझे मना ही कर रहे थे। एक स्कूल में तो मुझे परमिशन भी मिल गई थी, पर एक सर थे जो उनको नहीं अच्छा लगा कि ये कौन है जो अनजान, ऐसे कोई नाम भी नहीं सुना और आ गए, तो हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, तो ऐसे उन्होंने फिर मना कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है, फिर भी मैंने वो अपनी कोशिश जारी रखी, और लास्ट में जब मेरी स्कूल है वहाँ पे भी मैं गया, वो रिव्यू मीटिंग हुई लास्ट में दिन, उसके बाद में तो वहाँ पे भी गया, तो मुझे 10 दिन का बोला कि 10 दिन के बाद आओ, अभी कोविड का चल रहा है, तो सब स्टूडेंट के बहुत ही सिलेबस पीछे हो गया है। तो फिर उसके बाद गया, तो भी मुझे मना कर दिया कि नहीं, अभी 15 दिन बाद आओ, या फिर तुम मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले जाओ, तो मैं कॉल करना, फिर बताऊँगा ऐसा। फिर भी नहीं हुआ। तो उसके बाद जो बुक इवेंट हुआ था, ओएसिस की बुक लॉन्च होने वाली थी, तो उसमें बुक इवेंट हुआ था, तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल और टीचर्स भी आए थे। तो मुझे स्टार्टिंग में नहीं या लाइव जब कि इन लोगों को मैं पूछूं परमिशन के लिए, एकेडी के सेशन के लिए, फिर मैं लास्ट में जो एक ही प्रिंसिपल बचे थे और वो बुक खरीद रहे थे, तो मैंने उनसे जाके परमिशन लेके मैं आपके स्कूल में आऊँ परमिशन के लिए, ये सेशन है, उनको बोला। तो बोले ठीक है, कल आ जाना इतने बजे, 5 बजे बुलाया था मुझे। तो फिर मैं गया, और फिर वहाँ से मुझे परमिशन मिल गया, और वहाँ से मैंने सेशन भी लिया। तो आप थोड़ा हमें बताइए कि क्या क्या परेशानियां आई, जिसमें आप क्या सीख के गए थे, आपने उसको प्रैक्टिस किया, तो आपको लगा कि यार ये क्या मैंने सीखा, और अगर मैं ये पूरी लाइफ टाइम तक प्रैक्टिस करूंगा तो मैं कितना आगे जा सकूंगा। ओके, अब ये किससे हमारे साथ शेयर करोगे प्लीज? ओके, यस प्लीज। तो उसमें एक बात कहने की रह गई थी पहले कि मेरे गाइड अवधि दीदी थे, तो अवधि दीदी मेरे को हर रोज फोन करते थे कि तेरा प्रोजेक्ट कैसा रहा, पर मैं प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहा था, मेरे एकेडी का कोई फोकस ही नहीं था एकेडी पर, तो उसका भी मेरे को एक गम रह गया है।
वो भी मैं जल्द पूरा कर दूंगा। बाद और उन्होंने कहा कि कैसे फेलियर आई और ओएसिस में से तुम्हें क्या सीखने को मिला। तो ओएसिस में से मेरे को ऐसा सीखने को मिला कि मैं ट्यूशन करा था ना, तो उधर एक बच्चा आता था कि उसका थोड़ा नेचर गुस्से वाला और थोड़ा एटीट्यूड था, एटीट्यूड नहीं कह सकते पर नेचर में उसका ऐसा था कि वो सबके कुछ भी करे ना तो हंसने लग जाता था और हंसने की बात नहीं होती थी तो भी हंसने लगता था। तो मैंने पूछा कि तू हर बात में क्यों हंस रहा है, तो किसी को बुरा लग सकता है कि तू हंस रहा है, किसी के साथ बुरा हुआ है तो भी तू हंस रहा है। तो उसने कहा कि मेरे को हंसना अच्छा लगता है जो भी हुआ है, पर ओएसिस में से हमें सिखा है कि किसी के बुरे पर नहीं हंसना चाहिए, वो बहुत बुरी बात होती है। और दूसरी बात ऐसी होती है कि पहले मेरा बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप होता था थोड़ा, तो ओएसिस में से सिखा है कि सबके आगे नहीं चलना, लीडर सबके आगे नहीं चलता, सबको साथ लेके चलता है। भले जो भी होता है लीडर आगे ही चलता है पर वो सबको साथ लेके चलता है, सबके साथ चलता है। आगे चलने से कुछ नहीं होता, पीछे होने वाले होने चाहिए, तो हमें कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी हुई कि मैं भी थोड़ा छोटा पड़ता था जब मैं स्लम्स एरिया में सबके पेरेंट्स से बात करने जाता था और कई परेशानियां आई कि पेरेंट्स कहते थे कि हमें काम पे जाना है, बच्चों को साथ लेके जाते थे और काम पे जाते थे, तो उनको मनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। पर मैंने एक बार जो 2-3 बच्चे को स्टार्ट किया तो वो लोग को कुछ उन बच्चों में डिफरेंस दिखा, तभी वो लोग मान गए और धीरे धीरे सब बच्चे आने लगे। बाद में दूसरी बहुत परेशानियां आई कि पेरेंट्स लोग कह रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है और हमें कुछ करना है बच्चों के लिए पर हम कर नहीं सकते, हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन लोगों को फैसिलिटीज पता नहीं थी, तो बच्चों ने इतनी पढ़ाई की थी तो उनको जो स्कूल में दाखिल हुए थे तो स्कूल में से उन बच्चों के पेरेंट्स को भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, उन सबकी फैसिलिटीज पता चली और पेरेंट्स को भी वो फैसिलिटीज यूज करके अभी वो लोग बहुत खुश है। और इसलिए मैं ओएसिस को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरा नाम राज है और सबसे पहले मेरा प्रोजेक्ट AKT का था और मैं MSLDP में आया तो सब बड़े बड़े गोल ले लेते, तो मैंने सोचा कि मैं छोटा सा गोल लूँगा तो कैसा लगेगा, तो इसलिए मैंने सबसे देखकर मैंने भी बड़ा गोल ले लिया। तो बाद में मैं ये सोच रहा था कि मेरे आजू बाजू जो गांव में बच्चे रहते हैं वो बहुत शरारती है, तो मेरा कद देख के क्या बोलेंगे ये क्या सेशन लेगा, उससे मैं डर गया था। इसलिए मेरे MSLDP में के बाद आया उसमें तो मैंने एक भी सेशन नहीं लिया था। उसके बाद में मैं डर गया था कि अब ओएसिस में जाऊंगा तो क्या होगा। बाद में मेहुल भाई ने बोला कि जो जो आपने सेशन लिए उसके बारे में लिखिए, तो मैं तो डर गया कि ये अब क्या हो गया। तो मैं मेहुल भाई के पास गया और बोला कि मैंने तो एक भी सेशन नहीं लिया, तो उन्होंने मुझे डांटा कि ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि कोई बात नहीं, दूसरी बार में अब ज़्यादा सेशन ले लेना, इस बार कुछ लिखो मत। तो मैं तो खुश हो गया कि मुझे डांट नहीं मिली। उसके बाद मैंने इसको साथी बना लिया क्योंकि ये हम दोनों का वही सेशन था और बाजू बाजू में रहते थे। तो बाद में हमने 2 सेशन लिए थे, एक मैंने अपने ट्यूशन में लिया था और एक इसके बाजू में स्वामीनारायण मंदिर है उसमें। तो उसमें हम अकेले 5 बजे शाम को निकले थे और मेरी टीम भी थी और सब मेरे जितने थे और उनको तो मैं सबके पेरेंट्स को तो यही बोल के आया था कि हम 7 साढ़े 7 बजे तक लौट आएंगे और उधर मंदिर में तो कोई बच्चा आया भी नहीं था। तो 7:30 8 बजते गए, सबके पेरेंट्स के फ़ोन आते गए और सबके डांट मिलती गई। तो हमने बाद में स्वामीनारायण मंदिर में जो है ना माड़ा चपे पंडित की बात कर रहे हो महाराज, आई भाई और लाल साड़ी वाला है ना, लाल साड़ी वाले वही
और हमारे घर से भी बहुत फोन आ रहे थे और सबको डांट मिलने वाली थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने 9:30 तक सेशन लिया और सेशन कंप्लीट किया। हमने हार नहीं मानी। ये हमें हिम्मत इसके पहले हमने 2 सेशन लिए थे ना, उसमें से मिली, क्योंकि हमने सबको बोला था आ जा इधर सेशन है, तो कोई आया ही नहीं। हम वो सेशन चालू करते कि वो तो टाइम पास कर रहे थे, वो घड़ी में देख रहे थे कितने बजे कब सेशन खत्म होगा। हमने पूछा कि क्या हुआ, वो बोल रहे कि हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो हमने बोला कि तो तुमको समझ किस तरह से आएगा, तो उस तरह से समझाया, तो हमारा हौसला बढ़ा, तो हमने बड़े बड़े सेशन लिए। Yes, so thank you. कुछ भी हो लेकिन हार नहीं मानते और स्पिरिट रखते हैं तो कुछ तो होता ही है। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। आपने जिनका भी सेशन लिया या जो मंदिर में आप बैठे थे, वो मंदिर वाले तो आपको नहीं भूलने वाले, है ना? Yes, so ultimately जो भी आप स्टोरीज है, सारी स्टोरीज शायद जो भी दोस्त है वो स्टोरी टेलर नहीं है, तो वो जो नहीं बोल रहे हैं उसके पीछे की स्टोरी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस स्पिरिट से आके बोल रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, अपने आप पे हंस रहे हैं, स्ट्रगल शेयर कर रहे हैं। सो वो जो नहीं बोल रहे हैं उसको हम पकड़ सकते हैं और इस उम्र में यहाँ पे आके ये बोलना इतने सारे लोगों के बीच में ये भी इजी नहीं है। सो थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज रष्टि ठक्कर। आई एम फ्रॉम कच्छ, गुजरात। तो मेरी स्टोरी ये रही कि मैं MSLDP में आई तो 15 दिन में मैंने इतने बड़े बड़े जो हमें सुबह हमारी थीम चलती थी, शाम को हमें लिखना था कि मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है, वो सब लिखना होता था। तो मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख लिया कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो फिर यहाँ से जाने का टाइम आया तो मैंने फिर लास्ट दिन को तो मैंने जल्दी में आके कुछ भी डिसीजन ले लिया कि दीदी ने जो बोला तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो भी हाँ बोल रही थी, हाँ बोल रही थी। तो ऐसे करके कोई भी डिसीजन ले लिया। तो फिर मुझे ऐसा है कि जो मैं करती हूँ, जो मुझे मिला है तो वो तो मैं ठीक से ही करूँगी, वरना नहीं करूँगी। तो जो मिलेगा वो तो ठीक से करूँगी। तो मुझे बर्ड वाला प्रोजेक्ट मिला कि मुझे बर्ड के लिए बर्तन लगाने हैं, अभी गर्मी आ रही है। तो मैं दिसंबर में आई थी, तो मैंने जो संस्था था तो उससे कांटेक्ट किया कि ये अभी क्या है। तो मैं तो पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी कोविड के कारण ये सब बंद है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो क्या करूँगी, अब कुछ नहीं कर रही। तो फिर मेरे गाइड का कॉल आता तो भी मैं कट कर देती कि अब क्या बोलूँगी कि नहीं है ये वो है, तो मैंने कट कर दिया। तो फिर मैंने बंद कर दिया कि अब कुछ करना ही नहीं है, एक बार बंद हो गया तो नहीं करना है। और तभी भी मैंने ठीक से डिसीजन नहीं लिया था और जो मुझे करना था वो मैं नहीं कर रही थी, मुझे दूसरा कुछ करना था और दूसरा कुछ प्रोजेक्ट ले लिया था। तो फिर थोड़े दिन बाद मेरी फ्रेंड का एक मैसेज आया उर्वी का कि तू मेरी एक हेल्प कर देगी। तो मैंने उसे बोला कि थोड़े दिन पहले की बात है कि हाँ बोल तो मैं कर देती हूँ। तो उसने फिर रिप्लाई किया कि मेरे सेशंस चल रहे हैं तो मुझे हेल्प करेगी। तो मैं उसके नीचे हेल्प कर रही थी, उर्वी के नीचे वीडियोस बना, पोलियाना के सेशंस के लिए वीडियोस बना रही थी और ऑनलाइन सेशंस थे तो उसमें हेल्प कर रही थी। तो फिर उसका सेशन अभी खत्म हुआ। तो फिर उसने मुझे बताया कि तू भी अभी सेशन लेना चालू कर। वो मुझे मोटिवेट करती थी कि तू ये कर, वो मुझे आइडियाज दे रही थी। फिर मैंने एक सेशन लेने का सोचा, समस्या એટલે जो बुक है उस पे। तो अभी तक मैंने उसका बनाया ही था कि बैनर की ऐसा है। तो फिर अभी वहाँ पे आना हो गया यहाँ पे। तो इससे मैंने ये सीखा कि जब हम किसी दूसरे की हेल्प करते हैं तो उसकी हम हेल्प कर रहे थे पर हम खुद की भी हेल्प कर रहे होते। एंड दूसरी लर्निंग जो मैंने ली कि जब हम जहाँ पे हमें करना होता है तभी हम ठीक से नहीं करते तो हमें आगे क्या पता नहीं चलता। तभी मैंने ऐसा ठीक से ले लिया होता कि मुझे ये करना है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये 2 लर्निंग मैंने ली एंड इसलिए मैं मेरे फेलियर्स की भी थैंकफुल हूँ। थैंक यू। मेरा
MSL लिपि का जो गोल था वो था लिखितन તમારા બગડેલા વિદ્યાર્થીઓ जो टीचर्स में थे जो जे सेशन लेवाय છે तो वो सेशन था। सो यहाँ से गया, काम स्टार्ट किया, लेकिन मेरा जो काम था ना वो थोड़ा नया था कि मुझे टीचर्स के साथ काम करना था, और वो भी ऐसे मुझे टीचर्स जो फैसिलिटेटर बोलते हैं फैसिलिटेटर, तो मुझे ऐसे फैसिलिटेटर ढूंढने थे जो OSS के साथ ज्वाइन ना हो, हमको नए फैसिलिटेटर ढूंढने थे। तो लेकिन उसके अंदर कुछ भी क्वालिटी तो होनी चाहिए ना, कोई ऐसे ही मैं किसी को थोड़ी सेशन के लिए मैं दे सकता हूँ, तो मुझे ऐसे टीचर्स शोधने थे। तो बहुत शोधा, बहुत तो फिर मुझे 20-21 जितने टीचर्स मुझे मिले, जिनको मैं मिला उनको मैंने मॉड्यूल दिया, उनको मैंने बुक्स दी, सब कुछ दिया। अभी मैंने हॉल भी बुक कर दिया कि संडे का दिन था तो हॉल भी मैंने बुक किया उस दिन। लेकिन सैटरडे जब मैंने कंफर्मेशन देने के लिए फ़ोन किया सब टीचर्स को, तो सबने एक साथ मना कर दिया कि हम 5 घंटे नहीं दे सकते। मैंने कहा तथास्तु, यहाँ पे सब खत्म हो गया। सो बहन की शादी भी थी तो वो भी काम थोड़ा चल रहा था, तो मैं थोड़ा टीचर्स के साथ काम करने में मैं एडजस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते थे। मुझे एक तरफ ऐसा लगता था क्योंकि वो टीचर्स जो थे वो OSS के साथ ज्वाइन नहीं थे, वो कभी OSS में आए नहीं थे, वो सब नए टीचर्स थे। सो वो तो खत्म हो गया। लेकिन एक काम जो मेरा चल रहा था ना वो था बुक सेलिंग का काम। वो काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। जो टीचर्स को मैंने लिखितन की जो बुक दी थी तो वो मुझे वापस, उन्होंने मना कर दिया तो उनको मुझे वापस देनी थी, लेकिन उन लोगों को वो बुक्स चाहिए थी। वो सारे टीचर्स, ऑलमोस्ट जितने भी टीचर्स को मैंने वो बुक्स दी, वो सारे टीचर्स ने वो बुक खरीद ली। फिर धीमे धीमे जब ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन लेक्चर शुरू हुए कॉलेज के अंदर, तो मैं संजू भाई की जितनी भी बुक्स है ना, मैंने जब पहला लॉकडाउन था ना तो महान हृदय का सारेगामापा मेरी लाइफ की फर्स्ट बुक है जो मैंने पूरी रीड की। वरना मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं छोटी बुक भी रीड नहीं करता। तो महान हृदय का सारेगामापा मैंने पूरी लॉकडाउन में पूरी रीड की। तो मैं अपने बारे में सोचने लगा कि मैं पूरी बुक रीड कर सकता हूँ। फिर संजू भाई की सारी बुक्स मैंने रीड करना शुरू किया। फिर धीमे धीमे कॉलेज के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर मैं संजू भाई की बुक्स की बात करता हूँ। उनकी जो अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है, जीवन की भेंट जो बुक्स है जो लास्ट उन्होंने लॉन्च की है, तो उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज है। तो लेक्चर के अंदर मैंने वो सारी स्टोरीज मैंने बच्चों को शेयर की कॉलेज के अंदर। तो सारे बच्चे सोचने लगे ये कौन सी बुक्स है, ये कहाँ से लाता है तू, इतनी अच्छी स्टोरी क्यों है। फिर मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि कोई भी स्टोरी मैं लेक्चर के अंदर सुनाता हूँ, मैं ऐसी स्टोरी उन बुक्स में से ढूंढ के निकालता हूँ जो बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को और लड़के को लड़की को प्रेम के बारे में तो उनको बहुत अच्छा लगे। मैं ऐसी स्टोरीज उनके अंदर ढूंढता हूँ और उनको बताता हूँ। तो फिर धीमे धीमे कॉलेज के अंदर जो सारे बच्चे थे ना, उनको वो बुक अच्छी लगने लगी। तो सारे बच्चे धीमे धीमे, मेरे स्कूल के फ्रेंड थे, कुछ कॉलेज के फ्रेंड थे, तो धीमे धीमे मेरा बुक सेलिंग का धंधा शुरू हो गया। धीमे धीमे बुक सेलिंग होने लगी। फिर फादर वालिस की जो बुक आई थी उसके अंदर वो एक बात, तो मेरी कॉलेज में ऐसा है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत है, लेकिन वो क्लासरूम, 100 का क्लासरूम में सिर्फ 3-4 लोग ही पढ़ पाते हैं। तो मैंने सिर्फ फादर वालिस की जो आपने बुक पढ़ी है तो स्टार्टिंग के अंदर ही लिखा हुआ है कि गणित तो पाकू है पर आत्मविश्वास काचो है। जो आपने पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा। सो मैंने वो जब एक पेज मैंने सिर्फ रीड किया, उसी दिन मेरी 4 बुक सेलिंग हो गई। तो मैंने पूरे जो इतने 6 महीने थे, MSL लिपि का जितना महीना खत्म हुआ, और सबसे ज्यादा जो बुक सेलिंग हुई है वो प्रेम की भेंट है, और पूरा मैंने 5,000 रुपए का बुक सेलिंग किया। ये मेरे हिसाब से बहुत कम है। मैं चाहता तो इनसे ज्यादा भी कर सकता था, लेकिन मैंने कोई एक गोल बनाना पड़ता है कि मैं इतनी हजार की बुक बेचूंगा, लेकिन मैंने वो गोल नहीं बनाया था। मैं ऐसे ही काम करे जा रहा था कि बुक सेलिंग हो रही है, धीमे धीमे हो रही है, लेकिन मैं ज्यादा प्लान करके ज्यादा बेच सकता था। लेकिन बहन की शादी थी और बहुत कुछ माइंड में और भी चल रहा था, तो वो नहीं हो पाया। और दूसरी बात ये है जो मैंने सीखी है कि मुझे बुक सेलिंग क्यों अच्छा लगता है, बुक पढ़ना क्यों अच्छा लगता है, बुक बेचना क्यों अच्छा लगता है। किसी बच्चे को बेचना तो कैसे बेच सकते हो आप।
तो आप में से कब नोटिस करना, आपके माँ बाप ने, आपके पेरेंट्स ने कभी आपको बुक्स दी, आपको गिफ्ट में दी है, कभी बुक स्टोर में आपको ले गए हैं? आप एक बार सोचिए, आपको सिर्फ स्कूल की बुक्स चाहिए ना, तभी वो आपको वो शॉप में ले जाएंगे, वरना कोई जनरल नॉलेज की बुक, कोई स्टोरी बुक, कोई भी बुक आपके फादर्स ने या आपकी मदर्स ने अभी तक आपको कोई गिफ्ट दी है? बहुत कम बच्चे ऐसे हो गए। स्कूल में तो कोई नहीं है, कॉलेज में तो कोई नहीं है। जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वो किताब दी होगी ना, वो पेरेंट्स बहुत एजुकेट हो गए, लेकिन सब घर में ऐसा नहीं होता। ये बात मुझे भी बहुत सालों के बाद पता चली, जब वांचे गुजरात जो अभियान चल रहा था, तब मुझे पता चला कि बुक सेलिंग के अंदर एक हमारा भी काउंटर था, ओएसएस का, बुक पब्लिकेशन का, जिसमें हम बच्चों को बुक देते थे कि वो जो बच्चे उसके अंदर विनर होते थे तो उनको 500 रुपये 300 रुपये का कूपन दिया जाता था, जिनसे वो बच्चे सिर्फ बुक्स ही खरीद सकते थे। तो वो जो माहौल था वहाँ पे बुक्स का, उस ओएसएस के अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं थी जो वहाँ पे बुक्स बेचने के लिए आई हुई थी। तो तब मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को कि वो इतनी सारी बुक्स लेके इतना कंफ्यूज हो गए कि इतनी सारी बुक्स होती है, साइंस की बुक्स, जनरल नॉलेज की बुक, आईपीएस यूपीएससी, स्टोरीज बुक, नॉवेल्स, इंग्लिश बुक्स। तो उन लोगों को पहली बार पता चला कि इतना सब कुछ होता है। और एक किस्सा तो ऐसा भी हुआ कि प्रेम की भेंट, हम लोग लास्ट 9 बजने वाले थे, तो वो लास्ट दिन था, तो हम लोग सब पैकअप करने वाले थे। तो एक बच्ची आई, उसके साथ उसके पापा था। तो उस बच्ची को प्रेम की भेंट बहुत अच्छी लगी, वो जो बुक थी ना उसको बहुत अच्छी लगी। तो उसकी पसंद है, क्योंकि वो विनर हुई है, पैसा उसके है, वो जो चाहे वो कर सकती है। तो उसने प्रेम की भेंट जो बुक है उसने ली, लेकिन उसके पापा ने उसे ऐसे बहुत घूरा, जैसे बहुत गुस्सा हो गया कि प्रेम की भेंट तेरे क्या काम आएगी। तो उस लड़की ने वापस रख दिया। लेकिन जब तक उस बच्ची को सच्चा प्रेम पता ही नहीं चलेगा, तब तक वो कैसे अपने लाइफ में काम करेगी वो। तो फिर मेरे साथ जो पूर्वी दीदी थी, तो उन्होंने समझाया कि इस बुक के अंदर अगर इस लड़की ने कुछ भी गलत किया ना, तो पूरी जिम्मेदारी हमारी। तो मुझे तब पता चला कि बुक्स की वैल्यू क्या है, क्यों बुक्स हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने बहुत सारी बुक सेलिंग की, और मुझे फैसिलिटेटर, लाइफ कैंप, लाइफ क्लास और बहुत सारी बुक जो गिफ्ट में मिलती है ओएसएस की, ऑलरेडी मेरे पास 2-3 सेट हो जाते हैं। तो बहुत सारे सेट हो जाते हैं, तो मैं एक सेट गिफ्ट में दे देता हूँ किसी बच्चे को और किसी संस्था को। तो वहां से पास ऑन होती फिर दूसरा भी ऑर्डर आता है कि हाँ कल 2 चाहिए, हाँ कल 3 चाहिए। तो वहां से मेरा सेलिंग का धंधा फिर शुरू हो गया। तो वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट जर्नी है कि बुक्स का अगर जो आपको सेलिंग करना है तो कुछ मत कीजिए, जो आपको सबसे अच्छा लगता है ना, वो पेज आप सिर्फ पोस्ट कीजिए, अपने क्लासरूम में सिर्फ शेयर कीजिए। वहां से आप किसी भी बच्चे को थोड़ा भी लगेगा ना, तो वो बच्चा 101% आपको आके पूछेगा कि ये बुक कौन सी है और ये तूने कहाँ से खरीदी है। सो थैंक यू सो मच। बात करूँ तो पहले तो मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ लिया था, तो उन सब ने पहले तो मुझे बोला कि मैं आऊँगी। फिर वो दिन मैंने बोला, हर रोज़ मैं उनको पूछती थी कि आना, लेकिन वो आते ही नहीं थे। मतलब वो बोलते तो थे आते, फिर जिस दिन सेशन था वो दिन कोई आया नहीं। फिर 4 ही जन आए। तो मुझे तो पहले लगा कि इनमें तो क्या करूँ। फिर मुझे याद आया कि इधर MSLDP में हमको प्रोजेक्ट का जो लेना था, वहाँ पे बोला था कि कितने भी जन आए, लेकिन हमारा जो स्पिरिट है वो उसको कम नहीं करना चाहिए, और कम लोगों में भी क्या अच्छा हो सके वो करना चाहिए। तो मैंने पहले तो डाउन हो गई थी, फिर ये याद आया तो फिर एकदम जोश में आ गई और सबके साथ किया, और उनका डीपली शेयरिंग किया, मतलब सबको टाइम दिया खुद के लिए, और सब बहुत अच्छी तरीके से सेशन किया गया। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग हुआ कि कभी भी फेलियर आए, लेकिन उनमें से लर्निंग करके आगे सीखे तो ही हमारा लेवल अप होगा। आपका सेशन कैसा रहा? फिर सारा आपने एक्चुअली क्या सीखा? आपने जो एक सेंटेंस में बता दिया, कैसी स्ट्रगल आई, बिकॉज हमें पता है कि आपको बहुत सारी स्ट्रगल आई, आपके गाइड ने हमें बताया है। सो कैसी स्ट्रगल्स आई, आपने कैसे सब फेस किया, और किस स्पिरिट के साथ? आपने 1-2 बातें हमें बताई, लेकिन और भी अगर आप हमें शेयर कर सको तो हम सबको बहुत हेल्प होगी। तो
मैं मेरे फर्स्ट सेशन में ना एक स्कूल में गई थी, तो वहाँ पे मैंने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, सबको बिठा दिया। फिर मैं सामने खड़ी हुई तो मुझे लगा अरे मेरे से तो कुछ अभी बोला ही नहीं जा रहा, कुछ याद ही नहीं आया कि क्या बोलूं। मतलब 2 मिनट तो मैं ऐसे ही खड़ी रही और वो सब मुझे देखते रह गए। मैं क्या बोलूं मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर मैंने सोचा कि अब जो है ये इसने मैंने बुला दिया तो मुझे मेरा बेस्ट कर सकूं, और फिर कुछ से पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर ट्राई किया, मतलब बोलने की 2-3 बार बोलने, लेकिन अटक ही गई। फिर एक बार बोलना स्टार्ट किया तो सब लाइन में बोलती गई, और फिर वो लोग का भी रिस्पांस बहुत अच्छा है और उन्होंने बोला कि कल भी आना, और फिर बहुत अच्छी तरीके से सेशन किया। और फिर पहले तो मुझे लगा कि इन लोगों के क्या शेयरिंग करेंगे, लेकिन फिर मैंने मेरी भी बेस्ट ट्राई की, और फिर पहले दिन तो मुझे थोड़ा हुआ, लेकिन सेकेंड दिन से फिर सब कुछ बहुत अच्छा और रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। मैं जब मेरा पहला सेशन लेने गई थी तब मेरा बहुत ही अच्छे 9 लोग में हो गया था, और उन लोगों ने कहा भी था कि आप जब दूसरी बार आएंगे ना तब हम जरूर आएंगे। पर जब मैं दूसरी बार लेने गई ना तो कोई नहीं आया था, और वहाँ एक आंटी थी ना, उन्होंने कहा था कि वो सब तो चले गए, इसलिए मुझे बहुत डर लगा। और मुझे ऐसा था कि जिस दिन सेशन का मुझे ऐसा था कि गाइड को पहले से ही मॉड्यूल भेज देना है, और उसमें जो तारीख लिखी होगी ना उसी ही दिन वो सेशन का देना है। और मैंने डर के कारण गाइड को जो तारीख बताई थी ना वो बदल डाली, चेंज कर डाली, और दूसरे दिन फिर से गई मैं वहाँ पे, तो तब भी कोई नहीं आया, इसलिए मैं बहुत डर गई, और मैं बहुत रोई भी थी। और मम्मी ने मुझे समझाया भी था। और फिर मैंने 1 और आधा महीने तक सेशन भी नहीं किए थे। फिर मम्मी ने कहा कि बहुत देर हो गई, तेरे तो अभी एक ही सेशन हुआ है, और फिर से जाना हुआ तो तू एक सेशन करके ही जाएगी। तो मैं फिर मेरी मासी की जो स्कूल है ना वहाँ पे गई, और मेरे एक ही दिन में मैंने 4 या 5 सेशन करे, और मुझे उन लोगों के साथ तो मैं 8th में थी, और वो लोग 12th, 11th और 10th थे, इसलिए मैं जो उन लोगों को कह रही थी ना, फिर फीडबैक मैंने जो पढ़े ना उन्होंने लिखा था कि आप बहुत छोटी हो फिर भी ऐसा काम कर रही हो, आपको जरा सा बदलाव लाने की जरूरत है, और आपका बहुत आगे जाएगा। 11th 12th के ग्रेड के स्टूडेंट्स का क्लास लेना इजी नहीं है। तो आपको तो बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए कि आपने इस उम्र से शुरू किया है। सोचो आप 2-4 साल के बाद कहाँ होंगे। सो कांग्रेचुलेशन। और कौन सा सेशन दिया था आपने? एनु नाम शक्ति। કેવી રીતના બોલતા તો સુભાષ ચંદ્ર બોઝ કહેતા કે ઘણા લોકો બોલે તો ज्यादा लोग कहते ऐसे कहते थे कि सिर्फ कान बोलते थे तो एक कान से जाके दूसरे कान से निकल जाते थे, और जो हम जैसे लोग बोलते गले से बोलते थे और गले तक पहुंचते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी हृदय से बोलते थे और हृदय तक पहुंचते थे। हाकल सेशन तो सॉरी मेरा सेशन हाकल था स्वामी विवेकानंद जी के
बधा विचार संपूर्ण। तो हमारा शेड्यूल सब हो गया था, नक्की हो गया था सब। तो थोड़ा बीच में एग्जाम आ गए थे, फिर शेड्यूल नक्की हो गया, तब ये सिचुएशन कोरोना सिचुएशन आ गई थी। तब मैं भुज से हूँ, कच्छ से। तो वहाँ पे मैं भुज में ही रहता था, संघ कार्यालय। तो सिचुएशन ऐसी होती कि आप जानते हैं जब कोरोना सिचुएशन में आपको मालूम है कोई आपके रिश्तेदार कोई भी हो गए हॉस्पिटल में, तो कोई भी आपके भी परिवार कोई भी जाने नहीं देते थे, आपको भी कि नहीं कि आपके परिवार और उसके भी परिवार नहीं जाते थे, कोई कि कोरोना हो जाएगा तो कुछ भी हो जाए। कितने की भी डेथ हो गई थी। तो हम रात को शायद 5-6 बजे डेली वहाँ पे खारी नदी है, वो ऐसा जहाँ पर अग्नि संस्कार दिया जाता है विधान, तो हम वहाँ पे जाते थे, इसलिए हम नहीं पहुँच पाए। तो ऐसा रोज चलता 15-20 दिन, जैसे रोज कई लाश हो, ऐसा डर तो बहुत हुआ। तो ऐसा लगा कि यार कितने बजे थक गए हम, क्योंकि रात को पूरी रात जगना होता और सवेरे को थोड़ा बहुत और पढ़ाई काम रहता है। तो फिर ऐसा रात को वैसा एक दिन 4 बजा और नींद बहुत आ रही थी। तो मैंने कहा हम 2 लोग ही थे, तब हम कहा अब चल जाते हैं और कोई भी आएंगे तो हम लकड़ी के ऐसा रख दिया था। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे, अब क्या करना यार, कितनी सेवा करेंगे अब। अंदर से थक गए थे हम, तो मन से तो पहले थक गए थे। पर तो एक एम्बुलेंस आई और उसमें सिर्फ उसके परिवार थे, जो उसके कुटुंब के वो ऊपर थे, और उसके 2 लड़के, एक लड़की और लड़के, जिन्हें आश्रय 12 से 10 साल से होगी, और उसकी पत्नी और उसका हस्बैंड जो था, पति था, वो एक्सपायर हो गया था। तो कोई नहीं था, उसका जो परिवार था वो ऊपर था, वहाँ पे थोड़ा दूर है, तो वो भी नहीं आ रहे थे। तो ऐसा लगा यार क्या करें हम, तो उसको लिया और विधि विधान से सब किया। तो उसने जो बोला बात के अंदर से कि आपने हम कुछ संबंध नहीं है हमारा, तब भी आप इतना हमारा कर रहे हो कि कोई भी हमको छू भी नहीं रहा है, कोई भी हमारा हाल भी नहीं पूछ रहा है, और आप इतनी सेवा कर रहे हो। भाई हम तो स्वयं सेवक की सेवा करेंगे, तो इतनी सेवा करते हो अंदर से, तो इतना कि हम जानते हैं कि इतना उसके परिवार का सब खो गया उसका। तो ऐसा लगा कि उसने बहुत दिया हमको आभार, ऐसा अंदर से लगा कि नहीं यार हमको करना है, अभी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा सब कहेंगे वो करेगा, तब लगा कि नहीं हमको करना है, हम ही करेंगे समाज की सेवा। तभी से बस चलता रहता है, और कहीं भी हॉस्पिटल में और कहाँ भी। थैंक यू, बस इतना। तो जब पहली बार हमने MSLDP किया था तो सब लोग प्रोजेक्ट ले रहे थे, बड़े गोल ले रहे थे, तो मैंने भी ले लिया। तो वो घर पे जाके पता चला कि वो अंदर से वो नहीं हो रहा है कि मैं करूँ या ना करूँ। फिर गाइड का कॉल आया, गाइड अवधि दीदी से। तो बात हुई अवधि दीदी से, अवधि दीदी ने समझाया मुझे कि ऐसा होना चाहिए। फिर मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, मैं कुछ अंदर से करूं, कि मुझे कुछ करना है। फिर मैंने चालू किया, 2-3 स्कूल में गया, तो वहाँ से बोला कि ऐसे तो नहीं होगा, अभी तो कोरोना है, ऑनलाइन क्लास में ये सिलेबस है, वो सिलेबस है, कैसे पूरा करें हम लोग। फिर अवधि दीदी से मेरी फिर से बात हुई। अवधि दीदी ने बोला कि तुम ऑफलाइन ट्राई करो, कि जो गली के बच्चे हैं उनके साथ ट्राई करो। तो ऐसे करते करते महीने निकल गए। फिर MHS 2 आ गया, उसमें रिव्यू आ गया। तो मेहुल भाई ने भी मुझे समझाया कि ये ऐसा है वो है, तो ये सब करना चाहिए हमें। फिर मैंने फिर से एक नया प्रोजेक्ट का गोल लिया, वो सब लिया। फिर मैं घर पे गया तो चालू किया कि गली के बच्चे को तो करा ही सकते हैं। तो वो सब खेल रहे थे, तो मैंने बोला कि ऐसा है। तो वो बोला कि ऐसा कौन है, मेरा सेशन एक ही था। वो बोला ऐसा कौन करता है, पढ़ने में क्या लिखा है वो सब, तू क्या हमें समझाएगा, हमें सब पता ही है पहले से। ऐसा सब कुछ रिस्पॉन्स आया। फिर थोड़े ही दिन में गाइड चेंज हो गए। तो पूर्वी दीदी जो हमारे सूरत के है, वो हमारे गाइड थे। फिर मैंने और स्कूल में जाने ट्राई किया, 2-3 स्कूल में फिर से मना किया।
फिर हमारी सोसाइटी में 2.5 महीने तक रेड जोन में थी, मतलब वहाँ से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमारी सोसाइटी में 50 से 80 केस हो गए थे कोविड के, तो हम भी बाहर नहीं निकल सकते थे, कहीं नहीं निकल सकते थे। तो फिर से अभी खुला है, तो 15-20 दिन हुए हैं, तो अभी मैंने थोड़ी प्लानिंग की है और जब ऑफलाइन स्कूल होगी तो फिर से मैं करूँगा। मेरा नाम चेतन है और मैं सूरत से हूँ। मैंने हाकर प्रोजेक्ट लिया था और मेरे गाइड शैलेश भाई है, तो फेलियर का टैग है ना। मेरे ऊपर फेलियर के ऊपर एक किताब भी लिख सकते हो आप लोग, इतना बड़ा फेलियर हूँ मैं। हुआ यूँ कि मैं था 10th स्टैंडर्ड में और हाकर प्रोजेक्ट में 5.5 घंटे देने एक सेशन के लिए, और 10th में पढ़ाई भी करनी है, 5.5 घंटे भी देने हैं, और उसके बाद उसके प्रिपरेशन के लिए टाइम अलग से लगता है। और तो घर से ऐसा प्रेशर आया कि तू यहाँ पे काम करेगा तो 10th में तेरा क्या होगा। इतने हद तक मेरे को बोला ना कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वही टूट गया और मैं बाथरूम में जाके रोने लग गया, रोया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अगर हार मान जाऊंगा तो मैंने जो सोचा था कि मेरे को 100 नचिकेता तैयार करने हैं और वो भी स्वामी विवेकानंद के जैसे ही। मैं अगर हार जाता हूँ तो आगे जाके मैं क्या करूंगा, और मेरा ड्रीम ऐसा है कि मेरे को रोल मॉडल बनना है किसी के लाइफ का। तो रोल मॉडल बनने के लिए मेरे पास जर्नी भी होनी चाहिए ना, वैसी स्पिरिट वाली। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे तय किया कि मैं करके ही रहूँगा। तो मैंने फिर स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद 11 जन की टीम खड़ी कर दी, 11 जन की टीम खड़ी कर दी क्रिकेट प्लेयर की तरह। उसके बाद जब काम करना शुरू किया तो सेशन के टाइम पे हुआ यूं 11 के 11 भाग गए सबके साथ। ओके, भाग गए। अब करे तो करे क्या। तो उस दिन मैंने ऐसे कैंसिल कर दिया सेशन। फिर मैंने सोचा अगर टीम नहीं होगी तो काम करना मुश्किल है। तो फिर भार्गव जो था उससे बात की कॉल पे। भार्गव ने बताया एक ऑनलाइन सेशन रखते हैं टीम मोटिवेट के लिए। टीम मोटिवेट करने के लिए फिर मैंने ऐसा किया कुछ, वो लोग बोलते थे कि तेरे गाइड कौन है, उनसे मिला, बात करवा तो हम काम करेंगे। तो मैंने भार्गव को सीधा गाइड बना दिया उनके सामने और बात करवा दी। तो भार्गव ने गाइड बन के जो स्वामी विवेकानंद के जो हाकर के वो के उसी स्पिरिट में उनको बताया, और उसके बाद वो सेशन खत्म होने के बाद मैंने फिर से वो काम उनको समझाया। फिर हमने स्पॉन्सरशिप के बारे में बात की, फिर स्पॉन्सरशिप लेके आए हम लोग। फिर जो स्पिरिट से हमने काम किया और सक्सेस ली, पर मैंने अब तक सिर्फ 2 ही सेशन लिए हैं और 30 से 40 बच्चे तक पहुंच पाया हूँ। बट वो जो एक था ना फेलियर, वो टैग को हटाया और उसके बाद मेरे को बहुत सक्सेस मिले। उसके बाद व्हील सेशन का लीडर कर दिया ने बहुत। फिर आते गए और अभी मम्मी पापा बोलते हैं कि जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, करते रहे।